कहीं कीचड़ नहीं मिलेगा, कहीं गंदगी मिलेगी। पूरे गांव में रोशनी से रोशनी मिली हुई है, देख लो आप। चलिए। और ऐसा सरपंच कभी भी नहीं आया। सरपंच आए और गए। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9.5 नंबर मेरी तरफ से। नंबर, आधा नंबर काट लिया। आधा नंबर हमारे पास भी तो कुछ बचना चाहिए। गाड़ बढ़िया बनवा दी, लाइट लगवा दी, इन गंदगी थी वहाँ करवा दी, सारा काम बढ़िया करवा सारा दी। काम हर जगह वाटर कूलर लगा दिया, हर जगह ये बिजली हुआ कर दी। और जो भी भाईचारा में जो गांव बस्ती में जो भी काम पड़े आधी रात में बहुत से पैसा टका ये कहीं डालते भी मत मारा सब भाई। पूरा गांव गंदगी मुक्त, कीचड़ मुक्त है। सभी जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। लाइट से लाइट पूरे गांव में, पूरे गांव में कहीं भी आपको देखो, आप गलियां देख रहे हैं ना, कहीं कोई नाली में गंदगी, कोई कीचड़, कोई कूड़ा कचरा, इस तरीके के हमने सब जगह ये कूड़ादान लगाए हुए हैं, जहाँ पॉलीथीन वगैरह के लिए अलग से। दूध आता है ना, उड़न बजाता है दूध के लिए, ऐसे ट्रैक्टर आता है कचरा के लिए, हर घर में, पूरा गांव में। बड़ा अच्छा लगा आज हम यहाँ पर आए थे और हमने पूरे सभी गांव के सभी लोगों से बातचीत करी। बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने करा। देखिए यहाँ पे ये हमारे गांव की दलित बस्ती है जी, इसकी स्वच्छता देखते बनती है। देखिए आप कितनी सुंदर और साफ सुथरी गलियां हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिख भी रखा है, ये रहा, ये सभा स्थल है। और इसी सभा स्थल के अंदर हमारे साथ अब यहाँ पर हमने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से पूरे गांव में पक्ष विपक्ष सबको हमने साथ लेते हुए हमने बड़े सुंदर तरीके से गांव का विकास करने का प्रयास किया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज सीधी ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, एक गांव की पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए आए हम। महेंद्रगढ़ जिले की उप तहसील सतनाली का ये जो गांव है, ये गांव आपके समक्ष, और इस गांव के अंदर मैं पहुंचा हूं, गांव डिगरोता के अंदर। यहां आदि गुरु बाबा पुरुषोत्तम दास सभा स्थल के समक्ष हम यहां पर मौजूद हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो गांव है, ये काफ़ी बड़े बड़े संतों की जन्मभूमि और तपोभूमि है। यहां हम आज पूरी कवरेज करने वाले हैं, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, सरपंच ने कितना काम करवाया है, और सरपंच और अन्य लोगों का क्या कहना है, फैक्ट चेक करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो कवरेज करते करते अब हो गई है शाम, अब लाइट्स हो चुकी हैं ऑन। आप ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सोलर लाइट है, और सोलर लाइट के साथ मैं सारी सोलर लाइट दिखा देता हूँ। इस गली की अगर हम बात करें तो इस यहाँ पर भी आपको एक दो जो भी सोलर लाइट्स दिखाई पड़ेंगी उचित दूरी के ऊपर। इधर देखेंगे तो इधर भी सोलर लाइट है, मतलब लाइट की पूरी जो है ना व्यवस्था है। और यहाँ पर रात के कुछ लेट ही हो गए हम। जी भाई साहब, काम हो रहा है गाँव में? हाँ जी, हो रहा है बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया काम कर रखे सरपंच ने। थोड़ा हटा के बताओ जी। सरपंच ने बढ़िया काम कर रखे। की करवा दिया ऐसा? गाड़ बढ़िया बनवा दी, लाइट लगवा दी, इन गंदगी थी वहाँ करवा दी, सारा काम बढ़िया करवा सारा दी। काम बढ़िया करवा रखे। हाँ जी, चलो ठीक है जी। हाँ जी भाई, आप क्या कहेंगे? गांव में किसों के काम है? गांव में सबसे बढ़िया विकास हो रहा है। हमारे गांव में देखो, लाइट लगा लो, जैसे हर गली में लाइट लग रही है। हाँ। अच्छी सुंदर पानी की व्यवस्था चल रही है, दो कनेक्शन हो रहे हैं सबके, पक्की गाड़ है, कीचड़ मुक्त गांव डिगरोता। सबसे मेन बात, हमारे चौगरदू फिरणी के अंदर पानी भरा हुआ था, अब चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा गांव के अंदर। सुबह पहले सबसे बड़ी बात ये भी है, जैसे हमारे घर पर दूध आता है ना, उड़न बजाता है दूध के लिए, ऐसे ट्रैक्टर आता है कचरा के लिए, हर घर में, पूरा गांव में। क्या बात? और जितनी भी एससी की जो महिलाएं हैं, उनको अपने रोजगार चलाने के लिए 15-15 हज़ार रुपये का सामान भी दिलाया इन्होंने। अच्छा। और हमारे गांव में एक बॉक्सिंग का कोच लगाया इन्होंने। अच्छा। और सामान भी, हाँ बिल्कुल, सामान भी अपने निजी कोच से 50-60 हज़ार रुपये का सामान भी डलवाया है। यानी कि अब तक गांव के अंदर कोई भी, क्या बताऊं, कोई कमी नहीं है, बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। अच्छा। और हरियाणा की पढ़ी लिखी पहली सरपंच है गांव की। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला है? ये ऐसी मोहल्ला है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी सुविधाएं दी गई? बिल्कुल, कोई कमी नहीं है, बतावा के कोई कमी थोड़ी को ना। गरीबा का रुखाड़ा है, मेन बात तो है। गरीब आदमी की तो ऐसी मदद करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता किसी प्रकार की भी। पानी के दो पानी, हाँ बिल्कुल पानी। वाटर कूलर यहाँ पर लगा? वाटर कूलर गली गल कम से कम 30 वाटर कूलर लगे हुए हैं।
किसी को यानी कि कोरा मटका भी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3-4 साल से ऐसा काम कर दिया हमारे गांव के सरपंच ने। और 80 चौपाल भी बनवा दी हमारी, अम्बेडकर भवन का कार्य चल रहा है, हमारे 80 के लिए आंगनबाड़ी भी लगवा दी है। अच्छा, कोई कमी नहीं है। अब बात कर लेते हैं सीधा जिस मुद्दे पर हम आज बात ही कर रहे थे, ग्राम पंचायत को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 माह तो सरपंच साहब ने 100 काम कर दिया, 10 माह 100 होना चाहिए वैसे तो। हाँ 10 माह तो 100 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 100 काम करो। चलिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह, यहीं के निवासी, यहीं पर हाँ रहते हैं? यहीं के निवासी हूँ। आपका गांव बढ़िया तरक्की कर रहा है? बहुत तरक्की, यानी कि हरियाणा में ये सरपंच तो 1 नंबर पे है, सम्मानित भी हो गया। ये पंचायत मंत्री ने सम्मानित किया है, तो 3रा नंबर पंचायत है हरियाणा में। बहुत गौरवशाली इस गांव का बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सरपंच बनने का भी नहीं है, और हम भी यही चाहते हैं अगली बार भी ऐसा ही पढ़ा लिखा सरपंच आवे जी। हाँ जी, चलिए जी, धन्यवाद। हाँ जी, एक मिनट अब बताओ क्या कह रहे थे आप? सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने कोई ऐसा सरपंच बनकर नहीं ना, आगे आना तो इसी को है सरपंच साहब को। क्या बात होगी? क्यों इसको सब गंदगी कर दी, खत्म कर दी। अच्छा। पहले यहाँ पानी रहा करता हर जगह, हर गांव की वो कर दिया, हर जगह वाटर कूलर लगा दिया, हर जगह ये बिजली हुआ कर दी। और जो भी भाईचारा में जो गांव बस्ती में जो भी काम पड़े आधी रात में बहुत सर पैसा टका ये कहीं डालते मदद तुम्हारा सब भाई, हर तरीका से मदद हर करते हैं। तरीका थी। ठीक है, और बताओ। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना। आप ये बताओ कि हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि ग्राम पंचायत को आप कितना नंबर देंगे 10 में से? मैं तो 100 का 100 दूं भाई, मेरे कहना मैं तो 100 को 100 दूं भाई साहब, 100 दूं भाई। चलो, और ठीक है। हाँ बस जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार जी। मैं तो मन 1000 भी दे दूं। सबसे पहले तो जी सरपंच का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे गांव का विकास बहुत ही अच्छे से किया है। और वाटर कूलर लगाए चौगर्दू ने, तो बच्चों की किट मुहैया करवाई है, खेलने के मैदान बनवाया है, और हमारे जो सुबह ट्रैक्टर आता है सफाई के लिए वो हर गली में आता है जी। तो पूरी व्यवस्था है जी। जी भाई साहब, आप? नमस्कार सर। नमस्कार। सरपंच साहब ने गांव का विकास बहुत अच्छा किया है। हर गली में स्ट्रीट लाइट लगवा दी, वाटर कूलर, डस्टबिन, यहाँ तक कि गांव की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान है। आपने निजी कोष से ट्रैक्टर लगा रखा है, डेली ट्रैक्टर आता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान है। बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे जी? हमारे गांव के अंदर जो सरपंच साहब हैं, ये मेरे भाई मोहनलाल शास्त्री जी का लड़का है। जी मैं इनका अंकल जी लगता हूँ, लेकिन ये उम्र में बड़ा है, मैं छोटा हूँ। जी। और इन्होंने उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम किया है और निर्विरोध है, और साफ सफाई हो रही है। गांव के अंदर ट्रैक्टर लगा हुआ है, कोई भी कचरा वगैरह नहीं डस्टबिन में डलता है। और हमारे गांव के अंदर PWD के ऊपर जो रोड है बारडा डिगरोटा टू बारडा, उस साइड में इन्होंने 4 दीवारी खड़ी की है। स्टेडियम, खेल स्टेडियम बनाने के लिए 15 किले ज़मीन है जोड़ के अंदर, और 7 किलो में स्टेडियम बनेगा और 4 किलो में जोड़ बनेगा। 7 4 11 प्लस 4 किला बचा, 3 किला कवर कर रखा है हमारी अनुसूचित जाति ने, वो भी कवर किया जाएगा। 2 किले ज़मीन के अंदर वृद्धाश्रम बनेगा और 2 किला ज़मीन के अंदर पार्किंग हो जाएगा। 1 किला बहुत कुछ बनने वाला है। बहुत कुछ। 2 पशु अस्पताल आए हुए हैं, एक आदमियों का अंग्रेजी दवाइयों का अस्पताल आया हुआ है, वो हमारी डिग्गी के पास में बनने जा रहा है। और एक हमारा पशु अस्पताल है, वो भी डिग्गी के पास में बनने जा रहा है। बनी की पैमाइश हो चुकी है, उसकी 4 दीवारी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी काम करवा दिए। चलिए। और ऐसा सरपंच कभी भी नहीं आया, सरपंच आए और गए। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9.5 नंबर मेरी तरफ से। आधा नंबर काट लिया। आधा नंबर हमारे पास भी तो कुछ बचना चाहिए। ये सही कहा। चलिए, बड़ी हंसी खुशी के साथ यहाँ पर पूरा फीडबैक जो है आजी ब्राह्मण तो जब पतड़ा देखता है तो सारी बातें अगर हम बता देंगे तो फिर हमारे पास दोबारा बताने के लिए क्या बचेगा, हम लगा करके रखते हैं। समझ गए। ये क्षत्रियों का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है। क्षत्रिय और ब्राह्मण है, क्षत्रिय दान देता है और लेता है। क्षत्रिय का काम होता है लड़ना, लड़ाई, युद्ध, और ब्राह्मण की रक्षा करना, गऊ की रक्षा करना।
और यहाँ ये सब हो रहा है। यहाँ चलिए, पर शॉर्ट सब में कुछ करते हो हैं। रहा है। तो साथियों अभी हम क्या करेंगे कि हम सरपंच के घर भी जाएंगे, घर परिवार वालों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक अच्छी बात जो मेरे को लगी कि आम जन जो है ना भागीदारी दिखा रहा है अपनी, ये भी बता रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करी है। शाम को 5-6 बजे हम यहाँ पर आ गए थे, रात के 9 बज चुके हैं। उसके बाद भी लोग है ना पूरा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। बाकी एक बार चलते हैं सरपंच के घर। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो साथियों वापस से आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पर, और ये है आपका आदि गुरु बाबा पुरुषोत्तम दास सभा स्थल और मेरा गांव मेरा तीर्थ डिगरोता। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिख भी रखा है, ये रहा, ये सभा स्थल है। और इसी सभा स्थल के अंदर हमारे साथ अब यहाँ पर सरपंच परिवार से घर के सदस्य यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में योगी शास्त्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप स्कूल चलाते हैं, शिक्षा भारती जी, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक विशेष बात अगर हम करें यहाँ पर तो पूरा परिवार जो है ना शिक्षित तो है ही, लेकिन साथ साथ एक विशेष बात ये है कि समाज सुधार में कार्य कर रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, बड़ा अच्छा लगा आपके गांव में आए, अभिषेक जी आप लोगों के गांव में आए, यहाँ पर आए, पूरा लोगों से बातचीत भी करी। काफ़ी लोगों ने ये भी बताया कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है। आप क्या मानते हैं कि किस तरह के कौन कौन से काम हुए हैं और क्या और काम जो है ना आगे आप लोग करने वाले हैं? निश्चित तौर पे गांव के लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया और गांव के सरपंच की एक जिम्मेदारी सेवा करने का मौका दिया। हमने भाजपा सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति के अंतर्गत हमारे आदरणीय सांसद चौधरी धर्मवीर जी के सहयोग से, हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक श्री कंवर सिंह जी के सहयोग से हमने गांव का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया है। मूलभूत गांव की स्वच्छता पे, गांव की फिरनी पे 2-2 फीट पानी भरता था, आज बहुत स्वच्छ और साफ़ सुथरी है। गांव की किसी भी गली में आपको कूड़ा, कहीं भी गंदगी, कहीं भी कीचड़ नहीं मिलेगा। पूरा गांव गंदगी मुक्त और कीचड़ मुक्त है। हमने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से पूरे गांव में पक्ष विपक्ष सबको हमने साथ लेते हुए हमने बड़े सुंदर तरीके से गांव का विकास करने का प्रयास किया, जिसमें पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से हम सफल भी रहे हैं। निश्चित तौर पे चाहे गांव की सुरक्षा व्यवस्था की बात है, गांव की न्याय व्यवस्था की बात है, गांव का नशा मुक्त या अपराध मुक्त होने की बात है, सभी क्षेत्रों में गांव के एजुकेशनल स्टैंडर्ड को ठीक करने की बात है, गांव के सार्वजनिक स्थानों का पुनरुद्धार करने की बात है, उन सब पे गांव के सहयोग से अच्छा काम किया गया, अच्छी सफलता मिली। पूरा गांव सीसीटीवी कैमरे से लैस है। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, हर गली में पानी पीने की व्यवस्था बहुत सुंदर है, बिजली की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। हर प्रकार का जो उत्थान गांव का होना चाहिए हमने हर स्तर पे प्रयास किया है और सभी के सहयोग से वो सफलता भी मिली है। चलिए सर, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी इस तरीके से आप लोग काम करते रहें। निश्चित तौर पे गांव के लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया उस पर हम खरे उतरेंगे और प्रयास करेंगे अपने गांव को पूरे हरियाणा का सबसे सुंदर, स्वच्छ और एक प्रतिभाशाली गांव के रूप में हम सामने लेके आए, ऐसी हमारी इच्छा शक्ति है और करें भी ये। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आज हम पहुंचे थे गांव डिगरोता में। काफ़ी कुछ हमने आपको दिखाया। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं शुरुआत से ही, तो यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचे तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ की जो सुंदरता थी, सौंदर्यीकरण था वो दिखाया। साथ में यहाँ की सड़कें, यहाँ की जो लाइट्स की जो व्यवस्था है वो, साथ में जो पानी की व्यवस्था है, इवन ग्राम पंचायत की तरफ से स्पेशल जो मैं कई बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, वो ये कि 21 वाटर कूलर भी यहाँ पर लगा रखे हैं, जिसमें ठंडा पानी आपको हर गली में लगा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जूम करके दिखाएंगे तो वो आपके सामने लग रहा है, वाटर कूलर यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर शौर्य स्मारक भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर सभा स्थल जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर एससी चौपाल भी है और दूसरी बीसी चौपाल भी है। अनेकों जो है अनेकों ऐसी संस्कारी जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर बन रही हैं और भी काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स को भी हम दिखाएंगे आपको। खेल स्टेडियम यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर अगर हम बातचीत करें तो घर घर जो है गाड़ी चलती है जो साफ़ सफाई को लेकर जाती है, मतलब कचरा लेकर जाती है, साफ़ सफाई का पूरा यहाँ पर ध्यान है।
इतनी सारी सुविधाएं एक साथ यहाँ पर हैं एक गांव के अंदर जो नगर में होता है। जैसे अगर हम बात करें तो कचरे की गाड़ी जो है ना अमूमन गांव में नहीं आती है, वो नगर में आती है, लेकिन यहाँ पर कचरे की गाड़ी आपको घर घर के सामने आ जाती है। स्ट्रीट लाइट्स आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर 1 2 3 4 आपको दिखाई पड़ेंगी। इधर भी एक गली है, दूसरी साइड अगर आप बात करें तो दूसरी साइड भी आपको स्ट्रीट लाइट्स जो हैं दिखाई पड़ेंगी। और ये पूरी गली जो है वो जगमग है, उसका कारण स्ट्रीट लाइट्स हैं। और हम अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, 9:30 बजे यहाँ पर हम कवरेज कर रहे हैं सभा स्थल में, और काफ़ी कुछ और भी आने वाला है जी। हाँ, एक पानी की बड़ी वाटर बॉडी की मंजूरी मिली है जी। आदरणीय श्री धर्मवीर जी और हमारे विधायक कंवर सिंह जी के प्रयासों से 8 करोड़ रुपए की वाटर बॉडी है। एक अन्य वाटर बॉडी भी हमारी नांगलमाला रोड पे दानदी जोड़ में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की वाटर बॉडी हमारी मंजूर हुई है। इसके लिए उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार। एक हमारा पशु अस्पताल भी जल्दी ही उसका भवन निर्माण होना है। एक सब हेल्थ सेंटर का भी निर्माण होना जिसकी मंजूरी मिल चुकी है, और अन्य बहुत सारे पार्क का निर्माण है जिसकी राशि भी मंजूर हो चुकी है। अंबेडकर भवन का कार्य चल रहा है, अटल भवन का कार्य चल रहा है। एक हमारे यहाँ पे प्राचीन पाठशाला थी जिसमें एकमात्र बहुत पुराना भवन था जीर्ण शीर्ण, उसका उद्धार करके उसके नया एक उसको गेस्ट हाउस के रूप में, एक लाइब्रेरी के रूप में उसे विकसित किया जा रहा है। इस और प्रत्येक गांव की हर गली को पक्का कर दिया गया है। पूरा गांव गंदगी मुक्त है, और इसमें सभी आपने गांव के लोगों से निष्पक्ष तौर पे किसी के भी इंटरव्यू लिए हैं, आपने बात की है और आप बात कर भी सकते हैं। हमने निष्पक्ष तौर पे बड़ी ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है, और जो धरातल पे दिखाई भी देता है। जी, गांव में गया था मैं, गांव में बहुत सारे लोगों से बातचीत करी। मैंने पूछा भी कि 10 में से कितने नंबर दोगे। लोगों ने 10 में से 10, 10.5, 11 नंबर देने के प्रयास किए हैं। काफ़ी सराहनीय मतलब काम आप लोगों ने किया है। ये सब उन गांव के सभी लोगों का सहयोग है। ग्राम पंचायत के सभी पंच साहिबान, गाँव के मोजीज मुखिया लोग और पूरी बस्ती का सहयोग मिला, तभी ये सब काम संभव हो पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बाकी साथियों, आपको कैसी लगी ये ग्राम पंचायत, कमेंट बॉक्स में राय देकर अवश्य बताएं। लेकिन अभी सरपंच से भी बातचीत करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन 2 बातें उनसे भी करेंगे। उनके घर लिए चलता हूँ आपको, बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो चलिए अब आपको सीधे घर पर लिए चलता हूँ, और यहाँ पर सरपंच पूनम शर्मा जी से बातचीत करेंगे। ये इनका घर है, और यहाँ पर हम तब भी आए थे जब ये जो है सरपंच बनी थी। पूनम शर्मा जी अब हमारे साथ हैं। हरियाणा की पढ़ी लिखी सरपंच बनी थी, तब हमने इनकी कवरेज भी की थी। जी, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करी आज, और हमने देखा कि काफ़ी कुछ कार्य आपके गांव के अंदर हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे कि आप आए होंगे तो आपने देखा ही है गांव में काफ़ी काम मतलब हुए हैं। विकास हो रखा है जी, बिल्कुल। जी, तो इसमें सभी का रहा है, इसमें सहयोग रहा है, सरकार का रहा है, सहयोग रहा है। सांसद जी हमारे MLA साहब हैं, हमारे पंच गाँव के, उनका ग्रामीणों का सबका सहयोग रहा है जी। बिल्कुल सही बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आज हम यहाँ पर आए थे, और हमने पूरे सभी गांव के सभी लोगों से बातचीत करी। बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने कर रखा है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, धन्यवाद। तो साथियों, ऐसे ही और भी सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, और ऐसे ही हम चाहेंगे कि हर गांव में सरपंच हो और वो इस प्रकार से जो है ना कार्य करे। और इस तरह से विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए हर पंचायत जब कार्य करेगी तो हमारे जो राष्ट्र का है वो विकास तो होना ही है। बाकी हमने आपको ये पूरी कवरेज दिखाई, कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। और क्या कहेंगे गांव डीगरोता की पंचायत के बारे में, गांव के विकास के कार्यों के बारे में, वो भी आप अवश्य लिखें। बाकी इस तरह की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।